एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लासोट, जिला दौसा। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और जो आज टॉपिक है बीए पाठ थर्ड, बीए पाठ तृतीय, द्वितीय प्रश्न पत्र, बहुमुखी प्रतिभा के धनी निबंधकार पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास का व्याख्या भाग। उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ी संक्षेप में भूमिका। पंडित बालकृष्ण भट्ट भारतीय युग के प्रतिनिधि निबंधकार है, भारतीय युग के एक प्रतिनिधि करने वाले हैं और इन्होंने विविध विषयों पर अनेक निबंध लिखे। भट्ट जी ने जहाँ एक और अत्यंत असाधारण विचित्र विषयों पर साहित्यिक निबंध लिखे, अत्यंत असाधारण और विचित्र विषयों पर एक लीक से हटकर, एक परे से हटकर अच्छी क्वालिटी, क्लासिकल, उच्च क्वालिटी के निबंध लिखे, वही दूसरी ओर समसामयिक विषयों पर भी गंभीर और शिक्षाप्रद निबंधों का भी प्रणयन किया। समसामयिक जो लेटेस्ट घटना है, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो, राष्ट्र में हो, विदेशों में हो, आजू बाजू हो, इर्द गिर्द हो, उन सबको क्या छुआ, उन सबको स्पर्श किया और उनको ध्यान में रख करके निबंध लिखे। समसामयिक वो निबंध लिखे। डॉक्टर ओंकारनाथ शर्मा भट्ट जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वे भारतीय युग के प्रतिभाशाली लेखक, संस्कृत के प्रकांड विद्वान और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं। कितनी अच्छी प्रशंसा करते हुए कहा है कि बहुत ही प्रतिभाशाली लेखक, बहुत ही मर्मज्ञ, बहुत ही मूर्धन्य, एक अच्छे प्रतिभाशाली लेखक और संस्कृत के प्रकांड विद्वान। आपको प्लेटो का नाम ले लो, अरस्तु का नाम ले लो, मैकावली का नाम ले लो, हाफ्स, रूसो का नाम ले लो। कई ऐसे क्या कि देश और दुनिया में ऐसे विद्वान हुए जिनको अनेक भाषाओं का ज्ञान था, अनेक भाषा, बहुभाषी थे, जिसमें क्या कि पंडित बालकृष्ण भट्ट एक संस्कृत के प्रकांड विद्वान और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, अपने समय के भारतीय युग में क्या अपने समय के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, ये बहुत ही कम विशेषता हर किसी में नहीं मिलती। भट्ट जी ने साहित्यिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि अनेक विषयों पर अत्यंत रोचक और सुंदर निबंधों की रचना की। सब विषयों को टच किया, सब विषयों को छुआ। ऐसा नहीं कि किसी एक बिंदु को ले लिया सामाजिक और उस पर क्या कि लीक कायर चले, लीक चले कपूर, ऐसा नहीं। लीक से हटकर बिल्कुल अलग रास्ता, एक अलग पथ, एक अलग पगडंडी बनाई और उस पगडंडी को ऐसा क्या कि आया हमारे एक ऐसा रास्ता, दिशा दी जो क्या कि अलग ही चल निकले, मतलब अलग ही चल पड़े। तो वो एक पंडित बालकृष्ण भट्ट की विशेषता है जो हर किसी में देखने को निबंधकार में नहीं मिलती। भट्ट जी के निबंधों में पाठकों के मन को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता है। एक महत्वपूर्ण बात है कि पाठक पढ़ रहा है, पढ़ते 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 के पूरा ही तो निबंध हो जाता है, परंतु बोरियत नहीं होती। एक इच्छा शक्ति, एक दृढ़ शक्ति, एक मन लगा रहता है कि भट्ट जी ने कितने अच्छे निबंध लिखे। एक अच्छी शैली, एक अच्छा मतलब लुक, या एक जो समस्या है, समाधान है, या एक महत्वपूर्ण यो कह लीजिए आपके सार, उसमें लिखते हैं। अनोखी समरसता, अनोखी सरसता और सजीवता का समावेश होता है। उनकी विरोधमूलक अक्कड़ उक्तियों के में कटुता के साथ साथ सहृदयता, आपेक्ष के साथ साथ सहानुभूति और आलोचना के साथ सुधारवादी दृष्टिकोण तथा व्यंग्य के साथ आत्मीयता भी विद्वान रहती थी। विरोधमूल अक्कड़ उक्तियों में कटुता के साथ साथ सहृदय, विरोधाभास में अक्कड़पन है, फक्कड़पन है, और उसके साथ साथ सहृदय भी है। बिल्कुल दयालु और करुणा का भाव भी देखने को मिलता है। साथ में आक्षेप के साथ सहानुभूति, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे पर तो उसके प्रति एक सहानुभूति भी होती है। कहते हैं कि इंसान से गलती होती है, गलती करके या ठोकर खा के इंसान ठाकुर जी बनता है। अर्थात आगे बढ़ने के लिए नेचुरल गलती होना स्वाभाविक है, ठोकर लगना जरूरी, तभी वो इंसान क्या आगे बढ़ पाता है। आगे आलोचना के साथ साथ सुधारवादी दृष्टिकोण, आलोचना चाहे कितनी करे पर उसमें एक सुधारवादी दृष्टिकोण के डाल देते हैं। और व्यंग्य के साथ साथ आत्मीयता भी विद्वान रहती थी। आत्मीयता, एक भाईचारा, एक मानवता, एक गले मिलना, एक मिलनसार स्वभाव, आत्म जिसको कहते हैं, बिल्कुल ऐसे क्या कि अपना पराया नहीं है, बिल्कुल मेरा ही है ये। साथ में
भट्ट जी की निबंध रचना की विशेषताओं को कई बिंदुओं के माध्यम से देखा जाता है, परंतु उसकी ओर ध्यान न देकर प्रिय विद्यार्थी एक महत्वपूर्ण बात है कि भट्ट जी की शैली तत्व, उस पर भी हम क्या एक नजर डालें संक्षेप में कि शैली तत्व के अंतर्गत निबंध रचना हेतु विचारों की अभिव्यक्ति आती है। शैली तत्व के द्वारा लेखक अपनी रचना में है शैली तत्व के द्वारा लेखक अपने निबंधों को अधिकाधिक रोचक, आकर्षक, मनोरंजक व प्रभाव उत्पादक बनाता है। शैली तत्व के द्वारा लेखक अपने निबंध को, शैली अच्छी होगी तो अपने आप एक निबंध अच्छा हो जाएगा, रचना अच्छी हो जाएगी, साहित्य अच्छा हो जाएगा, उसमें रोचक, आकर्षक और मनोरंजक भी होना चाहिए, और उसमें एक प्रोडक्शन, प्रभाव उत्पादक क्या होना चाहिए। इसके लिए लेखक अपने विचारों के अनुकूल उत्कृष्ट सजीव भाषा का प्रयोग किया करता है। इसके साथ ही व्यंग, रस, ध्वनि, अलंकारों द्वारा रचना में चमत्कार उत्पन्न करता है। भट्ट जी के निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास में शैली तत्व अपनी गुरुता और महत्ता के साथ विद्वान है। तो संक्षेप में भूमिका थी शैली तत्व की, और बाकी के जो निबंध के बारे में कि उनकी रचना शैली कैसी, उनका लिखने का कार्य, स्टाइल कितनी अच्छी है, वो संक्षेप में इसकी पृष्ठभूमि तैयार प्रस्तुत की प्रिय विद्यार्थियों। अब आइए महत्वपूर्ण प्रिय विद्यार्थियों व्याख्या भाग। पहले व्याख्या देखिए आप। इससे निश्चय होता है कि प्रभुत्व और स्वार्थ साधना तथा प्रवंचना परवश भारतवर्ष उस समय कहाँ तक उदार भाव, संवेदना आदि उत्तम गुणों से विमुख हो गया था। युधिष्ठिर धर्म के अवतार और सत्यवादी प्रसिद्ध है, पर उनकी सत्वादता निज कार्य साधन के समय सब खुल गई। अस्वस्थता, महतो, नरो व कुंजरो व इत्यादि कितने उदाहरण इस बात के हैं। कठिन शब्दार्थ, प्रवंचना का अभिप्राय धोखाधड़ी, हथ का अभिप्राय मारा गया, और कुंजरों का अभिप्राय हाथी, एलिफेंट। प्रसंग यह अवतरण महान निबंधकार पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है शीर्षक निबंध से लिए गए। इस अवतरण में लेखक ने साहित्य का प्रभाव का उल्लेख करते हुए बताया है कि रामायण काल में वैसी राजनीतिक कुटिलता नहीं दिखाई देती है। रामायण काल में बिल्कुल मर्यादा में रहकर नैतिकता और मानवता का परिचय मिलता है, नैतिकता और मानवता का वातावरण मिलता है, परंतु जैसे कि महाभारत में दिखाई देती है, इस प्रसंग में लेखक का कथन निम्न प्रकार से है। समय की परिवर्तनशीलता के साथ मानव सभ्यता और संस्कृति में भी परिवर्तन हो जाता है। इस कारण मानव समाज के स्वभाव में भी काफी अंतर आ जाता है। महर्षि वाल्मीकि के काल में सामाजिक जीवन में जिन बातों को अवगुण माना जाता था, उन्हें महाभारत काल में गुणों के रूप में स्वीकार किया गया। इस तरह जो सभ्यता रामायण काल में पनप रही थी, वह महाभारत काल में आते आते एकदम बदलने लगी, तथा उसमें राजनीति के मर्म पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि रामायण काल में जो उदार भाव और संवेदना आदि उत्तम गुण थे, वे महाभारत काल में प्रभुता, स्वार्थपरता तथा छलकपट, धोखाधड़ी आदि में परिवर्तित हो गए थे। रामायण काल में राम समस्त मानव समाज के लिए आदर्श गुणों के प्रतिमान थे। महाभारत काल में यद्यपि युधिष्ठिर धर्म के अवतार थे और उन्हें साक्षात धर्मराज कहा जाता था, वे सत्यवादी थे तथा उनकी सत्यनिष्ठा पर शत्रुओं को भी शंका नहीं होती थी, परंतु अंततः युद्ध क्षेत्र में युधिष्ठिर की सत्यवादता भी राजनीति के स्वार्थ चक्कर में परिवर्तित हो गई। इस कारण उनकी सत्यवादता उस समय केवल स्वार्थ साधन तक ही सीमित रह गई। इस प्रकार उनके स्वार्थी आचरण की पोल खुल गई, क्योंकि उन्होंने युद्ध क्षेत्र में अस्वस्था, महतो, नरो व कुंजरो व अर्थात अस्वस्था में मारा गया यह वाक्य जोर से कहा, तथा अपने सत्यवादी व्रत को निभाने के लिए धीमे स्वर में नर मारा या हाथी मारा इत्यादि कहकर गुरु द्रोणाचार्य को भ्रमित कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण की इस कूटनीति चाल से पांडव सेना पर भारी पड़ने वाले गुरु द्रोणाचार्य की इस समय में ही अंत हो गया। इस तरह समय की परिवर्तनशीलता के प्रभाव से मानव के स्वभाव में निरंतर बदलाव आता रहता है। इस प्रकार साहित्य में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि अन्योन्याश्रयता के कारण साहित्य सामाजिक जीवन का दर्पण माना जाता है। विशेष समय की परिवर्तनशीलता का महत्व बदलाकर उसके प्रभाव से मानव समाज के आचार विचार में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर परिचय किया गया है।
भाषा तत्संप्रदान प्रभावपूर्ण है, शैली उद्धरणात्मक तथा विवेचनात्मक है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात प्रिय विद्यार्थियों, सब सारों का सार, एक महत्वपूर्ण बात है, जो बात रामायण काल में स्थापित हुई, राम रावण युद्ध के समय स्थित, वो महाभारत काल आते 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 बिल्कुल पतन के कगार पर पहुंच गई। इसका सार संक्षेप में कहूं तो यही है। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।